लिसन एंड रिपोर्ट, इसको आपने 7वीं 8वीं 6वीं में पढ़ा होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नरेशन कहते हैं। यहां पर अगर हाल है तो यहां खैर है, और अगर यहां पर माजी होगा तो फिर यहां बदलना होगा। ये यहां पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये होगी, और अब ये कहेंगे कि मैं अगर नहीं बदलूंगा तो वजह फिर भी यही होगी। अब अगर हमारे इदारों में, स्कूल्स में इस तरह एक्सपीरियंस करवाया जाए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट असल में होता क्या है, तो फिर कभी भी हमें उस किस्म की दिक्कत ना हो जो नॉर्मली हमें उस वक्त दिक्कत हो रही होती है, जो हम याद कर करके लगाते रहते हैं। आई थिंक शी इज डिस्टर्ब्ड, आई थिंक शी इज हैप्पी। तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी हालत को बयान कर रहे हैं। अगर कोई चल रहा हो आपका, आई थिंक शी इज वॉकिंग, तो आप उसके एक्शन को बयान कर रहे हैं। जब तक जरूरत पैदा ना हो तब तक जरूरत का एहसास पैदा नहीं होता, और जब तक जरूरत का एहसास पैदा ना हो तब तक कबूलियत का रास्ता नहीं बनता। आज भी हम लोग पहले की तरह प्रैक्टिस ही करेंगे, जो कि नाउ ऑब्वियसली जो हमारी बेसिक्स थी वो हम लोग क्लियर कर चुके। हम लोग इसको प्रैक्टिस सेशन में लेकर जाएंगे और हम 2 से 3 किस्म की चीज़ों की आज प्रैक्टिस करेंगे अपने इस पूरे सेशन के अंदर। एक तो मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपने रिपोर्ट कैसे करना है एक चीज़ को। यानी ये होता है कि हम जब एक बात किसी से सुनते हैं और वही बात जाकर हमने किसी को बतानी होती है, तो उसको बताने का क्या तरीका है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि किसी भी तस्वीर को देखकर हम उस तस्वीर के मुतालिक जब उस तस्वीर को डिस्क्राइब करते हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं, लेकिन जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो हम उसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं, थॉट के साथ, फीलिंग के साथ नहीं, थॉट के साथ। वो मैं आपको आज उसके ऊपर काम करवाऊंगा। और आखिर में हम काम करेंगे आर्गुमेंट देने के ऊपर, कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो वो जो आर्गुमेंट्स बोलने में एक डिटेल्ड आर्गुमेंट जो होता है, हम इन 3 चीज़ों के ऊपर आज काम करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह सेशन होगा उसमें मैं आपको इंटरव्यूज़ के स्किल्स के ऊपर काम करवाऊंगा कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, इंटरव्यू के लिए बैठना, दरवाज़ा खोलना, आना, वहाँ पर पूरा हम एक सेट लगाएंगे और उसके मुताबिक हम इंटरव्यूज़ को देखेंगे, करेंगे कि आप कैसे बैठे थे, कि आप लोग उस दिन कोशिश करें ड्रेसअप भी उसी तरह से होकर आएँ कि जिस तरह इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप होकर आया जाता है। बाकी लोग भी जो नहीं हैं आ जाए हुए, उनसे भी आप ये बात कर सकते हैं ताकि हम उसको उसी तर्ज पर उसकी मशक कर सकें। बॉयज़ भी, गर्ल्स भी, जो एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है जिसमें आप एक कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उसके ऊपर जनाब वाला आपने तैयार होकर आना है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इंटरव्यू के ऊपर ही काम करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करें हम लोग। लिसन एंड रिपोर्ट, जब हम बात करते हैं लिसन एंड रिपोर्ट की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ सुननी है और फिर उसे आपने जाकर रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब जब आप उसे सुनेंगे और उसे रिपोर्ट करेंगे तो इसको आपने 7वीं 8वीं 6वीं में पढ़ा होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नरेशन कहते हैं, है जी। उसमें ये होता है कि आपने अगर एक चीज़ माजी में सुनी है, माजी का ताल्लुक है उससे, तो फिर आपको आगे भी दैट के बाद माजी लगाना पड़ता है। और अगर आपके एक हिस्से में क्या था, माजी नहीं था, हाल था, मुस्तकबिल था, तो फिर आगे तब्दीली का कोई ज़रूरत नहीं रहती उस हवाले से। हम इसकी मशक क्यों करते हैं कि इसको भी हम कुछ लोगों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जी, 2 लोग यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, कोई सभी आप लड़कों में से आ जाइए। अब जो हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे, इसी एक्टिविटी को आप लोगों ने साथ बैठे पेयर में ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हाल है तो यहाँ खैर है। कहिए साथ वाले को, हाल है तो, यहाँ मुस्तकबिल है तो भी, बताइए 3 दफ़ा साथ वाले को। जी, बात पहुंची। और अगर यहां पर माजी होगा तो फिर यहां बदलना होगा। यहां पर क्या होगा? तो बदलना होगा। अब इसकी हम मशक यूं कर लेते हैं समझने की गरज से। हम अगर कहते हैं कि ही सेज और वहां लिखा हुआ है I'll go, he says that, अब आए तो चेंज हो जाएगा ही में, लेकिन विल गो जो है वो उसी तरह रहेगा, उसमें हम नहीं बदलेंगे। इसी तरह से यहां पर है he will say या he will say, कॉमा लग गया, डबल कोट शुरू हो गया, फिर आगे से उसने बात की I am happy, he will say that he is happy, खत्म हो गई बात। अगर ये कहते हैं he said I am happy, तो क्या होगा? he said that he was happy,
बात समझ आ गई ना? अब आपने क्या करना है, जो बात मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है, आप इसी को खड़े होके अपने पैर को एक दफ़ा मिसालों के साथ टीच करें ताकि हम अगली कहानी शुरू कर सकें। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कम ऑन। आप फिर 3 डिस्कस कर लीजिएगा इसको। थैंक यू, होप यू आर क्लियर। अब इसी तरह से 2 लोग यहां, अब आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप जरा देखिएगा, ये यहां पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं अगर बदलूंगा, तो वजह ये होगी। मैं अगर बदलूंगा, बात समझ आ रही है? यानी अगर यहां चेंज आएगा तो उसकी वजह कौन होगा? यही होगा ना। तो अब ये कहेंगे कि मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये होगी। कहिए 3 दफा आप। मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये होगी। हाँ जी। मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये। इनकी तरफ देख के कहना ताकि गवाह ज्यादा हो। मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये। हाँ, फिर से कहिए। मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये। हाँ, आप भी साथ वाले को बताइए कि मैं अगर बदलूंगा तो वजह ये होगी। Am I clear? अब ये है सिंपल पास्ट की बात, ये यानी पास्ट टेंस की बात है। और अब ये कहेंगे कि मैं अगर नहीं बदलूंगा तो वजह फिर भी यही होगी। कहिए जरा। मैं अगर नहीं बदलूंगा तो वजह फिर भी यही होगी। हाँ कहिए। मैं अगर नहीं बदलूंगा तो वजह फिर भी यही होगी। हाँ। मैं अगर नहीं बदलूंगा तो वजह फिर भी यही होगी। बहुत शुक्रिया। आप जरा साथ वालों को ये भी बता दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब उधर चले जाएंगे एक एक्टिविटी करने के लिए, और उसको आप लोग यूं करेंगे कि 2 लोग खड़े होंगे। मैं इधर एक थोड़ा सा उसका बता दूं। 2 लोग खड़े होंगे और वो आपस में बात करेंगे, और एक साहब कहीं और खड़े होंगे, और वो उनकी बात सुनकर उन्हें रिपोर्ट करने जाएंगे। वो उनकी बात सुनेंगे और वो क्या करने जाएंगे, उन्हें रिपोर्ट करने। और जब वो रिपोर्ट करने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, ही सेड दैट। ही सेज नहीं बोलेंगे, वो ही सेड दैट। अभी हम ये नहीं कर रहे इन्फॉर्म, आस्क्ड, ये बला, नो, ही सेड दैट। उसके बाद ही सेड दैट ही लगाकर या किसी का नाम लगाकर, सिंपल फास्ट। और जो लड़की लोग हैं वो क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी। एम आई क्लियर? तो उसमें क्या होगा कि एक होगा जिसे रिपोर्ट हो रही होगी, एक क्या होगा जिसे रिपोर्ट हो रही होगी, और बाकी जो 2 होंगे वो आपस में बात करके रिपोर्ट करने आएंगे। एम आई क्लियर? इसकी हल्की सी मैं मशक करवाता हूं यहां पर, ताकि आप बाहर जब जाएं तो आप इसी तरह से इसको करेंगे। ठीक है? अब ये करेंगे आपस में एक बात, और पहले इनमें से एक आएगा और इसे आकर रिपोर्ट करेगा, और वो उस रिपोर्ट को सुनेगा। ठीक है? उसके बाद फिर ये आपस में बात करेंगे, और अब ये आएगा रिपोर्ट करने के लिए। समझ रहे बात को? अब जब ये रिपोर्ट करने के लगेगा तो भी सुनने वाला यही होगा। उसके बाद क्या होगा कि अब इन दोनों में से एक और इस जगह पे आ जाएगा, और इसको हम दोहरा सकते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हमने बस 2 लोगों ने एक को रिपोर्ट कर दिया, इट्स इनफ। तो फिर क्या होगा, ये जो सारे लोग खड़े होंगे जिनको रिपोर्ट हो रही है, इनके पास कोई भी जाके रिपोर्ट कर सकता है। जब एक दफा 2 लोगों ने रिपोर्ट कर लिया होगा, उसके बाद फिर हम कहेंगे भाई 2 आपस में बात करें और जाकर रिपोर्ट करें दूसरे को। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? 2 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो एक बंदा आकर यहां पर रिपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर कोई अगर वेरिएशन लानी होगी हमने, तो वो हम देख लेते हैं हम क्या वेरिएशन लाते हैं। We are done with the activity। अभी जो हमने एक एक्टिविटी की उसमें हमने क्या कहा कि एक स्पीच थी रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टेड स्पीच थी, और उसमें हमने लिसन एंड रिपोर्ट की एक्टिविटी की, बाहर भी जाके जब हम करके आए हैं। और उसमें मैंने आप लोगों के जिस तरह पेयर बनाए आपको, उसके बाद फिर आपने तीसरे बंदे को जाकर रिपोर्ट करना था, और उसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट के साथ खैर कैसे होती है, सिंपल फ्यूचर के साथ खैर कैसे होती है, और अगर पास्ट हो तो पास्ट में कैसे बदलते हैं। और उसमें हमने ये भी देखा कि जिस घड़ी हमने कहा ही वॉज हैप्पी आ गया, तो हमें उसे बदलने के लिए ही हैड बीन हैप्पी लगाना पड़ा। हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या था, क्योंकि बुनियादी तौर पर
जब तक आपको किसी चीज़ के मकसद का इल्म ना हो तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आपके हमारे निज़ाम तालीम में भी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए कि आप ज़िंदगी का कोई भी काम करते हैं वो बगैर मकसद के तो नहीं होता। आप जब इदारों में जाते हैं तो उसका एक मकसद होता है, इदारे वाले जब आपके सामने खड़े होकर अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं तो उसका भी एक मकसद होता है। तो कुछ भी बेमकसद नहीं होता। और उसकी बुनियादी वजह आप ये देख लीजिए कि आपका जो वजूद है दुनिया में, जो दुनियावी वजूद है आपका दुनिया में जो आना है, ये भी बगैर मकसद के तो नहीं है ना। और जो उस मकसद को पा लेते हैं फिर उनकी ज़िंदगी बामकसद गुजरती है। और बुनियादी तौर पर जो मकसद हम सब का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम खैर बांटें। जितना ज़्यादा हम खैर बांटेंगे, खैर बांटने वाले के पास खैर होगी तो खैर बांटेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खैर बांटना शुरू कर दें आपके पास खैर आना शुरू हो जाती है। और जिस घड़ी आप इस चीज़ को देखते हैं, यानी हम अगर समझें कि मैंने ये अच्छा काम इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलता ना। मैं तो जब भी किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लूँ आगे से लोग बदतमीज़ी करते हैं। मैं तो जब भी किसी का ख्याल रख लूँ मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता। तो आप अगर इस लम्हे के लिए ये बात समझ लें कि मेरा जो अच्छा अमल है ये तौफीक है जो मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, और ये तौफीक ही वो सिला है जो मुझे मिल चुका है, उसके बाद फिर आप कभी भी अपने अच्छे अमल से बाज नहीं आएंगे। आप अपने अच्छे अमल को जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि आपका काम है खैर बांटना। आपका, मेरा, हम सबको अपने हिस्से की कोशिश करनी होती है। आप कोई छोटे से छोटा अमल भी कर लेते हैं तो वो खैर बांटने का अमल है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी जब रिपोर्टिंग मैंने आपको सिखाई, इसका मतलब तो आपको नरेशन या डायरेक्ट का समझाना था कि ये होती क्या शय है, ताकि आप उसे एक्सपीरियंस करें। अब अगर हमारे इदारों में, स्कूल्स में इस तरह एक्सपीरियंस करवाया जाए कि डायरेक्ट असल में होता क्या है, तो फिर कभी भी हमें उस किस्म की दिक्कत ना हो जो नॉर्मली हमें उस वक्त दिक्कत हो रही होती है, जो हम याद कर करके लगाते रहते हैं। और अब चूँकि आप सब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात हैं तो मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ कि मैं मेथड्स पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ जब सिखानी है तो अगर मेथड लगा के वो सिखाओगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आपके इसके जो उसके डूअर्स हैं, जो एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उन्हें स्ट्रेस होगा। और सबसे अच्छी बात उसमें ये होती है कि लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप लोग जब काम कर रहे थे आप सब के सब इन्वॉल्व थे, एक्टिविटी का हिस्सा बने हुए थे, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई आपको जज नहीं कर रहा था, कोई आपके ऊपर राय नहीं कायम कर रहा था। और उसका नतीजा क्या निकल रहा था कि आप लोग बड़ी खुशी के साथ उस अमल का हिस्सा थे जो मैं चाहता था जिस अमल का आप लोग हिस्सा हों। और अगर यहाँ खड़ा होकर मैं धांसू किस्म के भाषण देना शुरू कर दूँ, बड़ी बड़ी तकरीरें करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो थोड़ा बहुत ज़ौक़ रखते हैं, जो लफ्ज़ी ज़ौक़ रखते हैं, उससे मुतासिर हो जाएं लम्हा भर को, लेकिन उसको कैरी नहीं करते ज़्यादा देर। अब जब कभी भी आपके सामने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेगा, आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो ये एक्टिविटी आपके दिमाग से नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि आप किसी को बताने लगेंगे तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कैसे बताना है। और मैं तवक्को करता हूँ कि जब आप अपने घरों को आज तशरीफ़ ले जाएंगे तो कम से कम आज आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम सारा दिन अपनी ज़िंदगी में यही काम कर रहे होते हैं, और हम लोग ये काम कैसे करते हैं? हम कहते हैं तुम्हें पता है, और उसके बाद लग पता जाता है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। हम उस वक्त भी रिपोर्ट करते हैं किसी वाकया को, किसी बात को, किसी की कही हुई बात को, कहीं से सुनी हुई बात को, और अगर हमें इल्म हो कि बात को पेश करने से कैसे नए से नए मतलब निकल आते हैं तो यकीन मानिए बहुत डिफरेंस पड़ेगा, बहुत डिफरेंस पड़ता है। और आपको इस बात को समझना है कि आपको जब रिपोर्ट करना है किसी की बात को, तो रिपोर्ट करना ही तब है जब रिपोर्ट करना ज़रूरी हो। और रिपोर्ट कब किया जाता है? जब किसी ने कुछ कहा हो कि फलां तक ये बात पहुंचा दो। उसके अलावा अगर कोई बात आप पहुंचा रहे तो वो तो ज़्यादातर गीबत के ज़ुमरे में आती है। और हम अक्सर किसी को बचाने के नाम पर रज के गीबत करते हैं। 3 दफ़ा साथ वाले को बताइएगा। यानी हम कह देते मुझे तो उसके इल्म में लाना था, मुझे तो उसको महफूज रखना था, मैं तो उसका खैर खाह ठहरा। और ये सारे जुमले बोलकर आप क्या कर रहे होते हैं? जनाबे वाला। तो वी हैव टू बी मोर देन एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट थिंग। तो आपने जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन सीखी, वहाँ उसको ज़िंदगी के साथ जोड़ के कैसे सीखा जा सकता है, हमने उसके ऊपर अमल किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला। ये देखिए, ये है बॉडी लैंग्वेज, यू कैन लुक एट दैट। अब आपने साथ बैठे शख्स को सिर्फ इतना बताना है कि आई थिंक शी इज। अब आपने उसमें उसके कोई एक्शन को डिस्क्राइब करना है तो आप आईएनजी लगा देंगे,
और अगर आपने उसकी हालत को डिस्क्राइब करना होगा तो कोई एडजेक्टिव लगा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई थिंक शी इज डिस्टर्ब्ड, आई थिंक शी इज हैप्पी, आई थिंक शी इज सैड, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी हालत को बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई चल रहा हो आपका आई थिंक शी इज वॉकिंग, तो आप उसके एक्शन को बयान कर रहे हैं। तो आपके सामने ये कितनी तस्वीरें हैं जनाबे वाला, देख लीजिए। 12 तस्वीरें हैं तो 24 जुमले बनेंगे, और 24 जुमले हैं तो साथ बैठे शख्स के हिसाब से तो 48 होने चाहिए। कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और 48 जुमले बनाने के लिए कितने मिनट चाहिए होंगे आपको? 30 सेकेंड्स काफ़ी है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए, I'm gonna give you like 5 minutes, उसमें जितने बन सकते हैं जुमले साथ वाले को सुनाएगा। कमान के आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो एक तस्वीर थी जिसमें कई तस्वीरें हैं, और उसकी मदद से मैंने जब 48 सेंटेंसेस की बात की तो 48 सेंटेंसेस का मतलब 24 तो सीधे सीधे उसमें एडजेक्टिव्स थे और 24 एक्शन वर्ब्स थे। अगर हम इन 24 एडजेक्टिव्स और 24 एक्शन वर्ब्स की बात हम करें, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या कैफियत है, हो सकता है वो गूगल कर ले, जिससे मैंने आपको नहीं रोका कभी भी। तो इतनी थोड़ी देर के अंदर तस्वीर की मदद से हम वोकैबुलरी को कितना इंप्रूव कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं जनाब वोकैबुलरी इंप्रूव करें, उसका ये तरीका है, उसका वो तरीका है, आप पक जाएंगे। मैं आपके सामने सूरत हाल ऐसी ले आया जिसका आप हिस्सा बने, और उन तस्वीरों को देख देख कर मैंने कई चेहरों पर मुस्कुराहटें भी देखी, उनके कोई शरारत आ रही थी लफ्ज लगाने के हवाले से। देखिए, जब आप बच्चों को सेफ शरारत का मौका फराहम कर देते हैं तो उनकी शरारत से ना उन्हें नुकसान होता है ना आपको नुकसान होता है। हम बच्चों को ये तो कहते रहते हैं, मैं पेरेंटिंग के ऊपर सेशंस कराता हूं एंड आई टेल पीपल, हम बच्चों को ये तो कहते हैं बहुत शरारती है, बहुत तंग करता है, बहुत ये है, बहुत वो है। हम उनके लिए वो सामान पैदा नहीं करते, हम अपने हिस्से की कोशिश नहीं करते कि आज के इस दौर में, जिस तरह मेरे अली का फरमान है कि अपने बच्चों को उनके दौर के मुताबिक तालीम दें। अरे उनके दौर के मुताबिक तो तब दोगे ना जब आप उस दौर में रह रहे होगे। आप तो रह रहे होते कि हमारे अब्बा ऐसे किया करते थे और हमारी अम्मा ऐसे बड़ी सख्त थी, वो ऐसे करती थी, है नी? तो आप तो उस जहान से नहीं निकले, और ये तो आपके जहान से अगले जहान के लोग हैं। कितना बड़ा गैप है। मैं इसलिए अक्सर वालिदैन को कहता हूं कि आपका बच्चा जिस फोन को इस्तेमाल करने जा रहा है उस फोन में आपकी महारत पहले जरूरी है। और अगर अब्बा कहे कि मैं तो सादा सवादा हूं, मैं तो काला फोन इस्तेमाल करता हूं, बस बच्चों को पता है, मुझे नहीं पता, और बाद में कहते हैं इन मोबाइल से मेरे बच्चों को खराब कर दिया। अरे जिसने उनको खराब किया वो तुम्हारे इल्म में होते तो नतीजा क्या निकलना था? तुम खराबी से बचने के इम्कानात पैदा करते। तो आपसे भी इसी तरह की मिलती जुलती गुजारिशात है मेरी कि आप जब भी कुछ सिखाने किसी को जाएं तो एक्टिविटीज ऐसी बनाएं कि वो उसका हिस्सा बने। जबरदस्ती दिलचस्पी नहीं पैदा की जा सकती। 3 दफा साथ वाले को कहिए। आपने बारहा सुन भी रखा होगा कि आप किसी भी जानवर को पानी पिलाने के लिए घाट तक तो ले जा सकते हैं, नहर तक या पानी वाली जगह पर, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो उसका मतलब यही हुआ ना। तो अब देखिए, हमने इसका मतलब अगर आप वोकैबुलरी किसी की इंप्रूव करना चाहते हैं तो पिक्चर्स के जरिए, अगर आप चाहते हैं मैंने उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव ही वही वाली करनी है जो कौन से वाले जिसमें वो कैफियत को बता सके, सैड है, हैप्पी है, डिस्टर्ब्ड है, व्हाटसोएवर, एंग्री है। और अगर आप कहते हैं कि मैंने वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है डायरेक्शन वाली, तो आपको नक्शा यहां लगा दें और आप उससे पूछें मुझे बताइएगा वो गली किस तरफ है, वो कहते ऑन द राइट साइड, इन द सेंटर, in the middle, on the right corner, in the right corner, opposite to, in front of, behind, ये सारे लफ्ज कहाँ आएंगे? तो साहब जब तक जरूरत पैदा ना हो तब तक जरूरत का एहसास पैदा नहीं होता।
और जब तक जरूरत का एहसास पैदा ना हो तब तक कबूलियत का रास्ता नहीं बनता। बात मेरी पहुंच रही है ना आप तक? तो इसी तर्ज पर हम चीज़ों को देख रहे हैं और कर रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने ये रखा, और अगर मैं आपको कहता कि एडजेक्टिव में कैफियत बयान होती हैं, मसलन आप यूं हैं तो ये कहते हैं, वो हैं तो वो कहते हैं, ना बाबा, आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लोग हैं और आपके लिए कुछ नई चीज़ ये नहीं है। बट माई जॉब इज टू गिव यू चांस एंड योर जॉब इज टू अवेल इट ऑफ। आपका काम ही ये है कि आप उसे कैसे अवेल ऑफ करते हैं, कैसे उसका आप हिस्सा बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी भी नुमाइंदगी ज़रूरी थी, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। Look fellas, your learning becomes your earning when you become a part of the learning process. Not me? आप जब लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हो ना, तो आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग बन जाती है। और जब लर्निंग आपकी अर्निंग बन जाती है तो आप बोर नहीं होते, आप उससे एग्जॉस्ट नहीं होते, आप उससे फर्क नहीं होते, बिकॉज यू बिकम द पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। और आप लोगों को मैं बारहा ये बात अर्ज करता रहता हूं कि आप लोगों को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज इज ऑलवेज अदरवाइज। एक और तस्वीर लाते हैं सामने। अब जरा मुख्तलिफ हो गया सारे का सारा। नाउ से व्हाट यू वांट टू से। जी, अब आप लोगों ने एक दूसरे के सामने मुंह करके एक दूसरे से ये पूछना है कि अभी तक हमें सीखने को क्या मिला और हमारी जिंदगी में इसका क्या किरदार होगा। कम ऑन प्लीज। पेयर में बेटा यूं आप इनके साथ पेयर में आइए, इनके सामने आइए आप यूं। आप सुनिएगा प्लीज, डोंट सिट प्लीज, बैठना नहीं है आपने, सुनिएगा। अब ये जो उस तरफ वाले हैं, यानी जिनका मुंह इस तरफ है, उनके सामने मैं आर्गुमेंट्स लाऊंगा, ठीक है? और वो आर्गुमेंट ये लोग तो देख नहीं रहे होंगे जिनकी पीठ है उस तरफ, वो पहले वाला सवाल उठाएंगे और वो सामने वाले को बताना शुरू कर देंगे। एम आई क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अभी हमने देखा कि होमवर्क हेल्प किड्स लर्न, हमें होमवर्क बच्चों को कराना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें क्या होता है, सीखने का मौका मिलता है। अब आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस तरह से स्कूल शुड बी ऑल ईयर, ये नहीं छुट्टियां होनी ही नहीं चाहिए। आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटीज ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज द सेम वे, आप इससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये आपके ऊपर आपको है, आप इससे अग्री करें, डिसएग्री करें। इस तरह से पेरेंट्स कैन लिमिट स्क्रीन टाइम, पेरेंट्स जो है वो स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूं 2 से 3 मिनट, आपने इसके ऊपर अपना बनाना है ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपका बनता है, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का। फिर आपसे कोई 4, 5, 8, 10 अपनी मर्जी के लोग बुलाऊंगा जो यहाँ खड़े होके हमें बताएंगे जो उन्होंने तैयार किया हुआ होगा। एम आई क्लियर? लास्ट वाले का, पेरेंट्स कैन लिमिट स्क्रीन टाइम। कम ऑन प्लीज राइट इट, राइट एंड प्रेजेंट। बात तो बेशक अंग्रेजी ज़बान के हवाले से रही, हमने किया, हमने आज कोशिश की कि अगर हम किसी बात से इत्तेफाक करते हैं तो इत्तेफाक करने के बाद उसको पेश करने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए जो एक मुनासिब तरीका है। साथ ही साथ अगर हम उससे इत्तेफाक नहीं करते तो भी उसे पेश करने का एक तरीका है जो एक मुनासिब तरीका, और इसी तरह से हमें बात करनी चाहिए। आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इसी चीज़ को लेकर आप अपने इदारों में, अपने घरों में कोशिश करें कि जो दलील देना है वो इस तरह से सीखेंगे, भाई मेरी ये राय है, उससे कोई इत्तेफाक करता है या कोई इख्तलाफ करता है तो ये तो उसकी राय है और मैं उसका एहतराम करता हूँ। उससे क्या होगा, सब्र आएगा, बर्दाश्त पैदा होगी, उलझना कम होगा, समझना ज़्यादा होगा, सुलझना ज़्यादा होगा। और अगर हम किसी पर अपनी राय थोपने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी तर्ज की क्यों ना हो, राय थोपी जाए या चिपकाई जाए, वो कबूलियत की तौहीन है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस घड़ी आप किसी से बात करने जाएं, एक तो तेज़ तेज़ बात नहीं करनी, जो कि मुझे अभी थोड़ा देखने को भी यहाँ पर मिला कि आप अपनी राय दे रहे थे तो ऐसे था जैसे राय फेंक रहे थे, राय दे नहीं रहे थे। तो राय देने और राय फेंकने में बहुत फ़र्क है। तो आप राय दें, राय फेंकना नहीं है। अब इसकी हल्की सी हम मश्क किस तरह से करेंगे ये देखिए।
आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स हैं, शुक्रिया, आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप सामने रखते हुए अब कम से कम राय दे के दिखाएं साथ वाले को, और इस तरफ आपने फेंकनी नहीं है। एम आई क्लियर? ये देखिएगा, कम ऑन। अब आप देखिए, बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुए हम, और आपको राय देने का मुकम्मल इख्तियार है और साथ वाले को राय देने का इख्तियार है, तो फिर भी आपने मजमे की तरह राय दी। समझ? आपने साथ वाले को राय देनी थी, इसमें से कुछ थोपा तो नहीं जा रहा। आपके सामने एक सूरत हाल रखी गई है और आप उस रखी हुई सूरत हाल के ऊपर अपनी राय देंगे, एंड दैट्स इट। और वो भी साथ वाले को देंगे। ये पॉलिसी तो नहीं बन रही ना, इट्स नॉट अ पॉलिसी, इट्स अ सिचुएशन। आइदर यू एग्री और डिसएग्री। मैंने आपको क्या किया, एक स्टेटमेंट दी है, आप इसके ऊपर साथ वाले को कहिए भाई हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, बात खत्म हो गई। तो दिस अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। साथ वाले की तरफ मुंह कीजिए, कहिए मैं जो बदला तो बदलने लगे हालात मेरे। बहुत शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।